नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखें दोस्तों, जिन जिलों पर राजस्थान के बारिश हो रही है लगातार पिछले कई दिन से, वे लगातार यही बात पूछ रहे हैं कि सर ये बारिश कब तक होगी। और जिन भागों पर बारिश नहीं हो पा रही है वे लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर बारिश राजस्थान के भागों पर हो ही नहीं रही है और कब तक बारिश होगी। तो मैं आप सभी भाइयों को देखे आंकड़े भी वीडियो में दिखाता रहता हूं, जिस तरह से मैंने कल भी दिखाए थे कि 100 कुछ मिलीमीटर 121 मिलीमीटर पॉइंट कुछ जो है करौली के भागों पर जो है राजस्थान के भागों पर हुई है। तो इसी तरह से कई भागों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी चल रही है। और देखे, जिन भाइयों के ये कमेंट है कि सर ये बारिश कब तक करेगा, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 17 अगस्त तक ये बारिश राजस्थान के भागों पर करेगा। 18 अगस्त एक ऐसा दिन होगा जिस दिन राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां नहीं होगी तो बहुत ही कम इलाकों पर होगी। ज्यादातर जो ये बारिश की गतिविधियां चल रही हैं ये आगे बढ़ जाएंगी, यानी कि ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। अब जिन भागों पर बारिश नहीं हो पा रही है वे हैं पश्चिमी राजस्थान से, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 17 अगस्त के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कई भागों पर बारिश करता हुआ ये सिस्टम बाहर निकलेगा। हालांकि कई इलाकों पर अब भी हो रही है, लेकिन ये सिस्टम बारिश करता हुआ बाहर निकलेगा। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान के भाई हैं वे अगर खुश हो रहे हैं कि चलो इससे छुटकारा मिल जाएगा, 18 अगस्त से मौसम साफ हो जाएगा, बादल रह जाएंगे, बारिश कम हो जाएगी, तो आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि बारिश की गतिविधियां 19 अगस्त से ही फिर से राजस्थान के पूर्वी भागों पर शुरू होंगी। वो क्यों होंगी? क्योंकि यहां पर बना हुआ है एक बंगाल की खाड़ी पर, पश्चिम बंगाल के आसपास एक सर्कुलेशन। जब तक ये सिस्टम 17 अगस्त से बारिश कर बाहर निकलेगा, 18 अगस्त में राजस्थान के भागों पर सिर्फ बादल दिखाई देंगे और कुछ छुटपुट भागों पर ही बारिश होगी, तब तक ये सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ चुका होगा, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो राजस्थान के पूर्वी भागों पर पहुंचना शुरू हो जाएगा और बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे ये सिस्टम फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, आप सभी जानते हैं कि बारिश की गतिविधियां लाजिमी है कि राजस्थान के भागों पर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो फिलहाल इस तरह के अपडेट जो है वे नजर आ रहे हैं। तो ये मौसमी सिस्टम भी आपने समझ लिए कि सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर एक यहाँ पर है, मानसून की अक्षय रेखा मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से होती हुई यहाँ तक बनी हुई है। हवाएं जो हैं वे राजस्थान के भागों पर पहुंच रही है। तो आइए अब देखते हैं कि आने वाली 15 अगस्त में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर दोस्तों नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राजस्थान के जो भाग हैं, राजस्थान के भागों पर जो बारिश है, देखिए सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारा, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना कई भागों पर बनी हुई है, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगा इसका मॉइस्चर। तो देखिए बारिश तो चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और जयपुर के आसपास के नागौर के भागों पर भी, अजमेर के भागों पर भी होगी, लेकिन उन पर थोड़ी सी कमी आ जाएगी, यानी कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ बारिश का झोंका यहाँ पर भी मध्यम से तेज का आ सकता है, लेकिन जो मेन जोर रहेगा वो इन भागों पर रहेगा। कल यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने के आसार फिलहाल के जो अपडेट है उनके अनुसार नजर आ रहे हैं। हालांकि इनमें थोड़ा बहुत फेरबदलाव जो है हो जाता है। तो इन भागों पर जो है यहाँ पर संभावनाएं हैं, इन पर हल्की से मध्यम की है, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश की है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर ही इन भागों पर करौली से और चूरू, झुंझुनू, जयपुर के भागों पर हल्की से मध्यम ही होकर रह जाए। यहाँ पर भी कुछ भागों पर मध्यम से तेज हो सकती है। और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, जोधपुर के भागों पर भी क्या होगा कि बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। कुछ भागों पर हल्की बारिश होगी, कुछ पर हल्की से मध्यम दर्जे की होगी और कुछ भागों पर ऐसा भी रहेगा कि बादलों की आवाजाही अधिक रही, लेकिन बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की रिमझिम फुहारे ही होकर रह गई। अब जालोर, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के भागों पर यहाँ पर क्या होगा, और इन भागों पर देखिए बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, कुछ पर धूप भी देखने को मिलेगी। और तो यहाँ पर इस तरह का मौसम रहेगा। जैसलमेर के भी कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। छुटपुट वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता जैसलमेर के भागों पर भी। तो जो बारिश होने की संभावनाएं है वो श्री गंगानगर से अजमेर और भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर यहाँ पर नजर आ रही है। इनसे अंदर अंदर के जो भाग हैं यहाँ पर इन पर जो है जिलों पर बारिश होने के आसार है। इनसे बाहर के जो जिले हैं
उन पर धूप भी देखने को मिलेगी और बारिश होने की संभावना कुछ इलाकों पर बन सकती है। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का 15 अगस्त में मौसम रहेगा। 16 अगस्त में भी राजस्थान के पूर्वी भागों पर जबरदस्त ये सिस्टम बारिश करता रहेगा। और यहाँ पर 17 अगस्त में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सिस्टम थोड़ा सा पश्चिमी भागों की तरफ बाहर निकलेगा, तो कई इलाकों पर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बारिश जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, पाली के आसपास के भागों पर होने की संभावना है, यानी कि कुछ ज्यादा संभावना है तो बीकानेर से जोधपुर और जैसलमेर के भागों पर है, लेकिन इन दक्षिणी भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। 18 अगस्त में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छुटपुट वेदर एक्टिविटी ही राजस्थान के भागों पर रहेगी, सिस्टम बाहर निकल चुका होगा। लेकिन 19 अगस्त से फिर से पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश बढ़ चुकी होगी। मौसमी सिस्टम लगभग यहाँ पर रहेगा, सर्कुलेशन बारिश बढ़ रही है और ये बारिश की गतिविधियां फिर चली ही रही है राजस्थान के भागों पर 20 में भी, 21 में भी और 22 में भी, 23 में भी, और यहाँ पर लगभग 23 अगस्त तक ये वेदर रिपोर्ट है। तो 23 अगस्त तक भी राजस्थान के भागों पर ये बारिश की गतिविधियां हो रही है और 23 अगस्त तक ये सिस्टम भी राजस्थान के पूर्वी भागों पर पहुंच जाएगा। अब ये कह पाना मुश्किल है कि ये सिस्टम भी राजस्थान के भागों पर जाकर ठहरेगा या फिर आगे निकलेगा, ये अगले अपडेटों में पता लग पाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।